नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे कुछ शब्द जब एक साथ आते हैं तो हमारी आम सी बातचीत में भी जान डाल देते हैं। आज हम भाषा के इसी जादू को समझने वाले हैं, जिसे हम मुहावरे कहते हैं। चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। इस लाइन को देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना। अब सीधा सीधा सोचें तो इसका मतलब लगता है कि बाजार में क्या रेट चल रहा है ना, लेकिन इसका असली मतलब है कठिनाई का अनुभव होना। और बस यहीं से मुहावरों का कमाल शुरू हो जाता है, जहां शब्दों का मतलब वो नहीं होता जो वो दिखते हैं, बल्कि कुछ और ही बहुत गहरा होता है। तो इसी भाषाई पहेली को हम मुहावरा कहते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर हैं क्या और काम कैसे करते हैं। तो देखिए, मुहावरा कुछ शब्दों का एक ऐसा ग्रुप है जिसका एक खास मतलब होता है, और वो मतलब उन शब्दों के लिटरल मीनिंग यानी सीधे सीधे अर्थ से एकदम अलग होता है। ये हमारी भाषा को और ज्यादा असरदार बनाते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो भावनाओं और अनुभवों का निचोड़ है, एक छोटे से पैकेज। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, मुहावरा शब्द का असल मतलब अभ्यास या प्रैक्टिस होता है। मतलब बार बार इस्तेमाल होते होते ही इन वाक्यांशों में इतनी ताकत और इतना गहरा मतलब आ गया है। अच्छा, मुहावरों को हम जैसे मन चाहे वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके भी अपने कुछ नियम कानून होते हैं। आप इसे मुहावरों का एक यूजर मैनुअल समझ सकते हैं, जो हमें बताता है कि इन्हें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहला नियम यह है कि मुहावरों का जो रूप है वो फिक्स रहता है, वो लिंग या वचन के हिसाब से बदलता नहीं। दूसरा, ये हमेशा एक वाक्य के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, अकेले नहीं। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि आप इनके शब्दों की जगह उनके पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स नहीं रख सकते। चौथा, हमेशा इनका खास छिपा हुआ अर्थ ही इस्तेमाल होता है, शाब्दिक नहीं। और हाँ, लगभग हमेशा इनके आखिर में एक क्रिया, एक वर्ब होता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मुहावरा है आंखें खुलना। अब देखिए, आंख का एक पर्यायवाची नेत्र भी होता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि नेत्र खुलना, ये गलत होगा। मुहावरे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जो शब्द हैं वही रहेंगे। चलिए अब कुछ मजेदार उदाहरण देखते हैं कि मुहावरे हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को कितनी खूबसूरती से दिखाते हैं। चाहे गुस्सा हो या खुशी, हर एहसास के लिए एक मुहावरा है। सबसे पहले बात करते हैं गुस्से की। जब किसी को बहुत तेज गुस्सा आता है तो हम क्या कहते हैं? उसका तो खून खौल गया। अब जरा सोचिए, इसका शाब्दिक अर्थ है खून का उबलना। ऐसा असल में तो हो नहीं सकता है ना, पर इसका खास मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। देखा आपने, कितनी पावरफुल इमेज है। जैसे इस वाक्य में देखिए, आतंकियों का दुस्साहस देखकर सेना के जवानों का खून खौल उठा। यहाँ ये मुहावरा उस गुस्से की गहराई को दिखाता है जो आम शब्दों में शायद न बताई जा सके। अच्छा, अब गुस्से से एकदम उल्टी भावना पर चलते हैं, यानी खुशी। इसके लिए एक बड़ा ही प्यारा मुहावरा है, जमीन पर पांव न रखना। कोई सच में हवा में तो नहीं तैरने लगता। इसका खास मतलब है बहुत ज्यादा खुश या गर्व महसूस करना। ये उस एहसास को बयां करता है जब इंसान खुशी के मारे फूला नहीं समाता। उदाहरण के लिए, बेटे को सफल देखकर उसके माता पिता जमीन पर पांव न रख सकें। ये एक लाइन उस बेइंतहा खुशी को पूरी तरह से महसूस करा देती है। चलिए अब भावनाओं से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुहावरे जिंदगी की मुश्किलों और हमारी कोशिशों को कैसे बयान करते हैं। ये संघर्ष की कहानी कहते हैं। पहला मुहावरा है लोहे के चने चबाना। अरे बाप रे, ये तो सोचकर ही लगता है कि दांत टूट जाएंगे। जाहिर है, कोई सच में लोहे के चने तो नहीं चबा सकता। इसका खास मतलब है बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना। ये किसी भी नामुमकिन से लगने वाले काम की तस्वीर हमारे सामने रख देता है। जैसे कि कक्षा में प्रथम आने के लिए करण को पीछे करना लोहे के चने चबाने जैसा है। ये वाक्य साफ साफ बता रहा है कि ये काम कितना ज्यादा मुश्किल है। अब एक और बहुत ही दमदार मुहावरा देखते हैं, जो मेहनत और कोशिश को दिखाता है। एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका शाब्दिक मतलब है शरीर के सबसे निचले हिस्से यानी एड़ी से लेकर सबसे ऊपरी हिस्से यानी चोटी तक की पूरी ताकत लगा देना। और इसका खास मतलब भी यही है, किसी काम को करने के लिए अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक देना। उदाहरण देखिए, बीमार व्यक्ति की जान बचाने के लिए
डॉक्टर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ये मुहावरा बताता है कि उस कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। तो हमने ये देख लिया कि मुहावरे कैसे काम करते हैं, उनके नियम क्या हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? ये भाषा की असली ताकत कैसे बन जाते हैं? तो बात यह है कि मुहावरे सिर्फ शब्द नहीं होते, ये हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं और हमारे बरसों के ज्ञान का एक निचोड़ है। ये कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की कला है जो हमारी भाषा को जिंदा दिल और रंगीन बनाते हैं। तो अगली बार जब किसी से बात करें तो जरा इन मुहावरों पर ध्यान दीजिएगा। क्या पता ये आपको कुछ नया सिखा जाए, और क्यों ना आज से ही अपनी बातचीत में किसी नए मुहावरे का इस्तेमाल करके उसे और भी दिलचस्प बनाया जाए।